हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम है। स्वागत है आप सभी का वर्षा भाकुनी चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और 2-3 दिन बीच में बिज़ी थी क्योंकि मेहमान आ रखे थे और तो इस चक्कर से बिज़ी थी। व्लॉग नहीं बना पाई, वीडियो नहीं डाल पाई। तो कुछ लोगों को शायद ये लगा कि हमने जवाब दिया तो इसलिए मतलब चुप हो गए हैं या जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देख लीजिएगा। और तो मेहमान आ गए थे इसलिए हम मतलब जब कभी भी मैं मायके जाती हूँ या सिस्टर के वहाँ जाती हूँ या मेरे घर पे कोई आता है तो मैं पूरा प्रॉपर्ली टाइम उनको देती हूँ। और थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रह के, क्योंकि अगर मैं इसमें लगूँगी तो एडिटिंग वगैरह करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर इसलिए मैंने शूट नहीं किया 2-3 दिन। तो कुछ लोगों को ये लगा कि मतलब हमने जवाब दिया है तो मतलब ऐसा वैसा 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 जो भी है मतलब। और कुछ लोगों का कहना है। और हाँ हाँ गाइज़, मैं एक चीज़ बोल दूँ आपको कि एक लेडीज़ हैं। वैसे तो मैंने बोल भी रखा है उनको कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे। उन्होंने कमेंट्स का रिप्लाई किया था। सबसे पहले मैं उस लेडीज़ के जो हस्बैंड हैं उनको प्रणाम करती हूँ। भैया, आपको मेरा सादर प्रणाम है। और वैसे भी आप समझ तो नहीं पाएंगे पर वो लेडीज़ ज़रूर समझ जाएगी, क्योंकि मैंने उनको कमेंट्स किए थे। मैंने कहा कि मैं तुम पे वीडियो नहीं बनाऊंगी और वो लेडी समझ भी गई होंगी। और उनके साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी थी भी नहीं और नहीं है। और मतलब मैं ज़्यादा ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि स्टार्ट उन्होंने ही किया था, आपने ही किया था स्टार्ट। तो इसलिए मुझे भी वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा मैं सोचूं या मेरा जैसा आप सोचो। आपकी वीडियो का जो मतलब मैं निकाल रही हूँ वो मेरी सोच है, मेरी वीडियोस का आप जो मतलब निकाल रहे हो वो आपकी सोच है। तो वही डिपेंड करता है। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था। मैंने कहा आप स्क्रीनशॉट रख लेना और मेरी इन वीडियोस पे अगर आपको लगेगा कि आपको वीडियो बनानी है तो वीडियो भी बना लेना। और वहाँ से नाइट में 12 साढ़े 12 मैंने भी वैसे 12 बजे के आसपास ही उनको कमेंट्स किए थे। उसके बाद उनका रिप्लाई आया था। रिप्लाई जो भी आया था, एक रिप्लाई उनका ऐसा आया था जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। कमेंट्स अच्छे बुरे होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जो एकदम भद्दे होते हैं, जो उनकी मानसिकता। तो उनका कमेंट्स आया था कि कैसा पति है तेरा जो तुझे इतनी छूट दे रखी है। तो मैं बता दूं, मेरा कैसा पति है वो मेरे को इतनी छूट दे रखी है क्योंकि वो मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं किस लायक हूँ और मुझे कितनी छूट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। और आपके पति जैसे भी होंगे, मुझे नहीं पता आपको कितनी छूट दे रखी है कितनी नहीं दे रखी है। मेरे हस्बैंड को मेरे पे पूरा भरोसा है, इसलिए उन्होंने मुझे पूरी छूट दे रखी है हर चीज़ में। और मैं प्रॉपरली हर चीज़ को 100% करके देती हूँ। तो यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ। उसके बाद उनका कमेंट आया था कि कैसा है तेरा पति साला कुत्ता कहीं का। तो मैं आपकी हस्बैंड से सादर प्रणाम करती हूँ कि आपकी वाइफ ने इतना बढ़िया सा कमेंट्स किया था। कोई बात नहीं, पति, आपके हस्बैंड को भी पति ही कहा जाता है और मेरे हस्बैंड को भी पति ही कहा जाता है। एक औरत का पति एक ही नाम है उसका। तो आपने मेरे पति के लिए बोला या अपने पति के लिए बोला, समझ जाओ। अब ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कराऊंगी आपको। तो यही था आज का। और कुछ लोग मतलब अभी भी भौंके जा रहे हैं और उससे मुझे ढिल्ले भर का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कुछ भी कर लो, आप अपना काम करते रहो। जब हमारी बारी आएगी, मतलब जहाँ भी आपको बुलाना होगा, जो भी करना होगा, जब हमारे ऊपर बात आएगी, जब हमारी बारी आएगी, वो भी हम देख लेंगे, झेल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करो अपना काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब मैंने ये सोच लिया है कि जो चीज़ लानी थी वो चीज़ तो हम ला गए हैं। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी कहे, जो कुछ भी आपको कहना है, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और, बबली उत्तराखंडी जी से मैं बोलूँगी कि आप एक फ़ेमस यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, मतलब जो भी समझो, मतलब हम समझते हैं अपने नज़रिए में। हम तो एक छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हमें तो अभी यूट्यूब चैनल चलाना ढंग से आता भी नहीं है, सीख रहे हैं। तो आप ही इस चीज़ को स्टॉप कर दें, क्योंकि आप पे ये चीज़ बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रही है। क्योंकि आपकी ये मतलब कंटिन्यू जो ब्लॉगिंग आती थी घर के काम से रिलेटिव, कभी जेठानी के वहाँ जाना, कभी जेठानी के वहाँ से घर में आना, कभी कोई घर में आपके आ रहे हैं, उनका खातिरदारी करना, सम्मान करना, वही चीज़ें हमें डेली का दिखता था। तो ये चीज़ें आजकल कंटिन्यू दिख रही हैं तो अच्छी नहीं लग रही हैं। बबली दीदी की लड़ाई हो रखी है, सच में उनकी लड़ाई हो रखी है, ये बात झूठ नहीं है। और क्योंकि मैं भी उनकी वीडियोस देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और वो लड़की भी देहरादून में ही रहती है। उसकी मैं पहले से भी वो मतलब बोलती थी गांव वाले की, मतलब गांव वाले जो औरतें होती हैं उनके लिए भी बोलती थी। तो मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगी, देखो सिस्टर, आप अभी अनमैरिड हो, कहीं ना कहीं आपके हर एक चीज़ में इन चीज़ों का डिफेक्ट पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये चीज़ें छोड़ दीजिए। और जब से आपके साथ या आप बबली उत्तराखंडी के साथ उलझी पड़ी हैं, तब से बबली उत्तराखंडी की कंटिन्यू ये वीडियोस आते रह रही है। वरना उनका कोई ऐसा वीडियो हमें पहले नहीं देखा था।
मतलब जो भी था एक फ़नी अंदाज में वो लड़ते थे। आजकल डेली का आपका जो हो रहा है, तो मैं बबली दीदी से भी बोलूँगी, अगर वो नहीं थम रही हैं तो आप बड़ी हैं, आप समझदार हैं, काफ़ी टाइम से आप वो चीज़ देख रहे हैं, तो आप थम जाइए। और मैं उस सिस्टर से भी कहना चाहूँगी, उर्वशी आपसे कहना चाहती हूँ अपनी आपकी बड़ी सिस्टर होने के नाते, कि आप थम जाइए, क्योंकि आप इन चीज़ों पे बोलते रहोगे तो कहीं न कहीं हर चीज़ में आपका वो फ़र्क पड़ेगा। तो छोड़िए, एक साइड से आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक अनमैरिड लड़की हैं, तो आपके लिए भी कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत मतलब बहुत जगह से ये चीज़ें आप पे डिफ़ेक्ट डाल सकती हैं। तो यही मेरा कहना था। मेरी पर्सनल दुश्मनी ना ही आपसे है, ना ही उर्वशी जी से है। तो यही है, बस यही कहूँगी। और बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डर गए हैं, झिप गए हैं, तो ये गलतफ़हमी आप बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप नहीं सुधर सकते हैं तो आप दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि दूसरा बंदा सुधर जाएगा, या सुधर सकती है, या सुधर जाएगा, जो भी है। तो पहले आप अपने आप को सुधारिए, इसके बाद दूसरों को मतलब कहिए या दूसरों पे उम्मीद रखिए। जब आप खुद नहीं सुधर सकते हैं तो दूसरों पे भी उम्मीद ना रखिए।